नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी अपने चल रहे हैं वर्ण विचार। पीछे की कक्षा में अपने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा, इसमें दो भागों में था, स्वर और व्यंजन। और लास्ट ये जो पीछे की कक्षा थी जिसमें अपन ने देखा कि आपके जो स्वर है उनका वर्गीकरण अपने 5 भागों में मिलता है। वो 5 भाग कौन कौन से, उसके बारे में आपने पढ़ा पीछे की कक्षा में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, एक बार जाके अवश्य देखें और कमेंट के माध्यम आप बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब अपन पढ़ेंगे जो आपके स्वर थे उनका वर्गीकरण, जो कि कितने भागों में था वो आपको पिछली कक्षा में बताया था। 5 भागों में उसका वर्गीकरण मिलता है। नंबर 1 पर आपको कौन सा मिलता है वो भी अपन इस कक्षा में शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आपको मात्रा, काल और समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो कि आपके व्याकरण में 2 प्रकार ही देखने को मिलते हैं। आपके जो स्वर और व्यंजन है मिलके नया रूप बनते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? मात्रा। अगर मात्रा की आपको परिभाषा पूछ ले तो सामान्य से बताना कि स्वर और व्यंजन से मिलकर जो एक नया रूप तैयार होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो आइए अपन मात्रा, काल और समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के वो देखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 पे आपके आता है दीर्घ स्वर। इसके अलावा आपके एक आता है जो कि मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण में आपको 2 प्रकार के मिलते हैं, वो होता है आपके प्लुत स्वर। जिसका आपको ये चिन्ह देखने को मिल गया। व्याकरण में ना पढ़ के इसको अपन आगे की कक्षा जो कि आपके काव्य शास्त्र की लगती है उसमें ये महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं व्याकरण के आधार पर 2 रूप। कौन सा? ह्रस्व और दीर्घ। अब आप बोलते हैं कि वो पिछली कक्षा में आपको एक सारणी बताई थी, सारणी की आवश्यकता आपने कहाँ पड़ती है? सारणी से अपन केवल और केवल आसानी से इसको याद करने में इसकी सहायता रहती है। ये लो, अपन फिर से बना लेते हैं आपकी सारणी। ये लो। अब आपके जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसको अपनी सारणी के माध्यम से अपन आसानी से समझेंगे। जो आपके इस सारणी के अंदर दे रखे हैं, सारणी के जो अंदर दे रखे हैं वो कौन से है? ह्रस्व। वो कौन से आपके? ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ और ई। ये जो आपके 4 दे रखे हैं अंदर, वो तो कौन से हो गए? आपके ह्रस्व स्वर। और बाहर जो शेष दे रखे हैं वो हो गए आपके दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ। यानी आपकी ये जो सारणी है जो इसको आसानी से याद करने में हमारी सहायता करती है। तो आपके नंबर 1 पर जो मात्रा, काल और समय के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण था वो समझ में आया होगा। अपन चलते हैं आगे। नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे आपको स्वर का वर्गीकरण देखने को मिलता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण।
कितने मिलते हैं आपको? इसमें आपको मिलते हैं 2। कौन कौन से? अनुनासिक और निर्नुनासिक। ये भी आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं, और ये भी आपके 11 होते हैं। समझ में आया? आपके अनुनासिक वो हो गए जिसमें अपने मुख के साथ साथ नासिका की सहायता ली जाती है इसको बोलने में। जैसे आपके अ, आ, ई जो है, इसके ऊपर आपके चंद्र बिंदु लगेगा, यानी जो 11 स्वर है वो भी इसमें है। जिसमें नासिका की सहायता ना ली जाए और केवल मुख से बोला जाने वाला वो आपके निर्नुनासिक। ये भी आपके 11 है। यानी ये भी 11 है, ये भी 11 है। समझ में आया? तो चलते हैं अपन आगे। हेडिंग आपकी थी स्वर का वर्गीकरण। माफी चाहता हूं, पहले मैंने चेंज नहीं किया। कुछ त्रुटियां रह भी सकती है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो नंबर 3 पर आपके ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर आपको स्वर मिलते हैं 2, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। आपकी कौन सी मिलती है? वृत्तमुखी और 2 नंबर अवृत्तमुखी। फिर से आ जाइए अपने सारणी पे। सारणी को पिछली कक्षा में दे रखा है, अच्छे से उसको याद कर लीजिए कि वर्णों को किस प्रकार से सारणी में दर्शाया जाता है। अब आपके आगे वृत्तमुखी। वृत्तमुखी वो हो गए जिसमें अपने जो मुख की आकृति है जो गोल होती है। उच्चारण जो स्वर का उच्चारण करोगे उस टाइम आपके जो मुख का वो गोल होता है। कौन कौन से आपके आगे? यहां से उठा लीजिए। कौन कौन सा? ये ऊ, ऊ, ओ, औ, यानी इसमें आपका मुख है जो गोल होता है। जिसमें आपका मुख गोल नहीं होता है वो आपके अवृत्तमुखी। ओ, ओ और ओ, ये ठीक है। और जो बाकी बच गए हैं शेष वो किस में आएंगे? आपके अवृत्तमुखी में। अ, आ, ई, और ये जो आपके री है, ए है और आई है, यानी आपके अवृत्तमुखी में। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो चलते हैं अपन आगे। 3 वर्गीकरण आपने पढ़ लिए हैं। अब आपके आता है चौथा वर्गीकरण। सारणी के माध्यम से आपको सरल तरीके से याद हो रहा है, इसलिए अपन सारणी की सहायता लेते हैं। अब नंबर 3 पर आपके आता है, नंबर 4 पे आता है आपके जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा की स्थिति के आधार
पर स्वर कितने हैं? जीवा की स्थिति के आधार पर आपको स्वर देखने को मिलते हैं 3। तो 3 कौन कौन से हो गए? एक आपके हो गया अग्रस्वर, एक आपके हो गया अग्रस्वर, दूसरा आपके हो गया मध्य मध्य स्वर, नंबर 3 आपके हो गया पश्च स्वर। फिर से आइए अपने सारणी पर। सारणी पे गौर कीजिए, ये आपकी सारणी। ये आपका अ, फिर से दर्शन आप सीख लीजिए कि इस प्रकार से आप स्वर को इस सारणी में रख सकते हो। उसके बाद अपन ई और ऊ, ई के पास किसको रखेंगे? री को, अ के पास आ को, इसके पास ई, ये आपके आ गया ए आई, ऊ ओ और औ। जीवा की स्थिति के आधार पर आपको स्वर मिलते हैं 3। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। तो इसको अपन क्या करेंगे? बीच में से काट लेंगे सारणी को। इस साइड वाले कौन से हो गए? अग्र, इस साइड वाला आपके पश्च। मध्य में जो बच गया वो कौन सा है? अ। तो लिखिए मध्य अ, ये लो अ, केवल अ और ई ई ए आई और री, ये आपके अग्रभाग से। इसको अगर आप उच्चारण करोगे तो ये जीवा की अग्रभाग से इसका उच्चारण होगा, ठीक है। ध्वनि है जो अग्रभाग से निकलेगी। और शेष इस साइड वाले जो पश्च है वो इस साइड वाले आप देख लो कौन से? ऊ, ये ऊ, ओ, औ, उसके बाद आपके आ। यहां तक आपके क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपने सारणी अगर नहीं देखी है तो पिछली कक्षा में आप सारणी को फिर से एक बार से देख लीजिएगा कि सारणी को किस प्रकार से दर्शाना है। और रफ कॉपी में आप 1-2 बार इसका प्रयत्न अवश्य करें। इसके बाद अपन जानेंगे नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आपको देखने का मिलेगा मुखाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। नंबर 5, मुखाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर आपके जो स्वर का वर्गीकरण है वो आपको देखने को मिलेगा 4। कौन कौन सा? समृद्ध, समृद्ध स्वर। नंबर 2 पे आएगा अर्ध समृद्ध स्वर। नंबर 3 पे आपके आएगा विवृत स्वर। कौन सा? विवृत, विवृत स्वर। और नंबर 4 पे आपके आएगा अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर। ये आपके मुखाकृति के आधार पे देखने को मिलेगा। फिर से आप आ जाइए सारणी पे। ये आपके रही सारणी। ये मैंने आपके फिर से बना दी है सारणी।
ये आपके सारणी। अब अपन जानेंगे कि जो ऊपर की लाइन है, ऊपर वाले कौन से होगी, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया अपन सारणी को, ठीक है। ऊपर वाले जो आगे वो आपके कौन से आगे, समृद्ध, यानी इस लाइन के जो ऊपर है वो आगे समृद्ध। कौन कौन से, ई, ये आपका री, ऊ और ये ऊ, ठीक। उसके बाद आपके रह गए अर्ध समृद्ध, जिसमें ये बीच वाले कौन से, ए और ओ। और ये जो आपके विपरीत है वो सबके लास्ट वाला। विपरीत में कौन सा आता है, केवल आ, यानी इसमें पूर्णतः मुख खुलता है। विपरीत में क्या होता है, पूर्णतः मुख खुलता है। अब पीछे कौन के बच गए, ए और ओ, ए अ और ओ, ये ए ओ ओ, ये आपके मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में वर्गीकरण। कुछ विद्वान स्वर को जाति के आधार पर बांटते हैं। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर 1 विजातीय और नंबर 2 पे सजातीय, यानी एक जैसी जाति के और अलग अलग जाति के, ऐसा अपन मान सकते हैं याद करने के तौर पर। ये हो गया आपके विजातीय, ठीक है। जैसे आ और ई, ये आपके हो गया विजातीय। अ के साथ ऊ, ये भी आपके विजातीय। तो सजातीय कौन से हैं, जैसे अ और आ, ये सजातीय हैं। ई, ये सजातीय हैं। ऊ, ये कौन से आपके सजातीय हैं। यहां तक आपके क्लियर। आगे अपन पढ़ते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु ने स्वर को 2 भागों में बांटा था। एक आपके मूल स्वर, एक नंबर पर उन्होंने रखा मूल स्वर, जिसमें अ, ई, ऊ और री, जो कि आपके अंदर वाले मैंने बताया था, अ, ई, ऊ और री, जो सारणी के अंदर दे रखे थे। दूसरा इन्होंने बताया जो कि संधि स्वर, नंबर 2 पे संधि स्वर। कामता प्रसाद में 2 भागों में बांटा, जिसमें एक तो था आपके मूल स्वर, जिसमें अ, ई, ओ, री है, और एक आपके संधि स्वर। संधि स्वर को कामता प्रसाद गुरु ने फिर से 2 भागों में बांटा। नंबर 1 पे आपके दीर्घ और नंबर 2 पे आपके संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर आपके कौन से हैं, आ, ई, उ, आ, ई, उ। पीछे बच गए आपके वो आगे संयुक्त, कौन कौन से, ए, आई, ओ। इसको अपन सारणी में लेके भी याद कर सकते हैं। जो आपके अंदर वाले हैं ये हो गए मूल स्वर। संधि स्वर में जो आपके तीनों कोनों पे दर्शा रखे हैं, यानी जो आपके ऐसे त्रिकोण बनाता है, उस सारणी के अंदर आपको यहाँ मिलता है आ, उ,
यहाँ मिलता है ई। ठीक है, वो तो आपके हुए। दीर्घ स्वर जो शेष बच के जो सारणी के बीच में आते हैं, यहाँ पे ए, आई, ओ, वो आपके हो गए कौन से? संयुक्त स्वर। मिलते हैं अपन आगे की कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।